देवयज्ञ यानति मद्भक्ता यानति मामपि अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्ते अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यानति मामपि। हे अर्जुन, जोर से बोलिए, हे अर्जुन, अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते। अभी तक हम में से अधिकतर लोग कैसे थे? हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, केवल भगवान की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम था कि भगवान कौन है। बोलो हरे कृष्णा। कोई अगर हनुमान जी की पूजा करा तो हनुमान जी की पूजा से ही, जैसे लालबाग हमारा काली माता किससे जाना जाता, किससे? तो हम लोग काली माता की पूजा तक सीमित थे। कोई बालाजी तक सीमित है तो कोई दुर्गा जी तक सीमित है। लेकिन जो भगवान कृष्ण, जो लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कैसे? कृष्ण भावना भावित। जैसे आपके बहुत सारे लोग गलों में कंठी है, माथे पर तिलक है, घर में गीता भी है। जैसे आप सुंदर सुंदर ठाकुर जी देखते हो लालबाग में। बोलो हरे कृष्णा। कौन है यहाँ का पुराना लालबाग का रहने वाला? हाथ उठाओ जो 10-15 साल पुराना हो। सन 81 में आए, ठीक है। पहले आपने हरे राम हरे कृष्ण नहीं सुना था यहाँ? बोलो हरे कृष्णा। ये जो सामने आपने लड्डू गोपाल देखे, इनकी जो इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार देखा, ये जो इतना सुंदर श्रृंगार देखा आपने, बोलो हरे कृष्णा। ये आपको जब नजर आया जब यहाँ पर हरे कृष्णा वाले भक्त आने लगे, तब आप वृंदावन गए, तब आप बरसाना गए। बोलो हरे कृष्णा। फिर राधे राधे होने लगी। क्या होने लगी? हाँ, पहले नहीं मालूम था हमें बरसाना क्या है, लेकिन राज की परिक्रमा करी। बोलो हरे कृष्णा। धीरे धीरे यहाँ लोग माला करने लगे हैं, तो कुछ लोग बड़े आश्चर्य देखते थे, भाई गुरुजी इनके हाथों में क्या लटका दिया आपने ये। बोलो हरे। इस माला को देखकर बहुत सारे, एक बार की बात है, करीब 8-10 साल पहले की बात है, जब यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, तो एक सज्जन बोले, गुरुजी कोई ये कहता तुम्हारे हाथ में क्या हो गया, पट्टी सी क्यों बांध रखी है? बोलो हरे कृष्णा। मैंने भैया उससे कहना कि हमने इसके अंदर एक चूहा बंद कर रखा है। क्या कर रखा है? ये हिलता रहता ना अंदर को। क्या बंद कर रखा है हमने? चूहा। ये चूहा कौन सा है? काल रूपी चूहा। कौन सा? काला सफेद चूहा कितनों को खा गया है। काला सफेद, सफेद का मतलब दिन, काला का मतलब रात्रि। दिन रात में ना जाने कितने लोग इस धराधाम से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, मुश्किल से दर मिला है, किस ओर जा रहा है। अरे भगवान ने इतनी दुर्लभ योनियों में हमें ये मानव योनि प्रदत्त की है, और उसके बाद भी हम काय में लगे हैं? दिन गवाया कमाने में और रात गवाई सोने में। दिन जो निकलता है तो भैया हम कमाने के लिए भाग पड़ते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और जब रात होती है तो हम सो जाते हैं बस। और इस प्रकार काला सफेद चूहा हमारे आयु को खा रहा है और हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। हरे कृष्णा। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर में हमारा परिणाम क्या होने वाला है। क्या हम वास्तव में खाने पीने के लिए आए थे? अगर खाने पीने के लिए आते तो हमारा पशु की योनि बहुत बढ़िया थी,
ये गाय वैसे आपके यहाँ बहुत आती है, अब तो थोड़ा कम हो गया जब से आपने दीवारें खिंचवा दी इधर को है। सबसे ज्यादा गाय वैसे कहाँ पर पहले आती थी नहाने? काली के मंदिर। बोलो हरे कृष्णा। अब तो अच्छा करा आपने इधर पार्क बना के दीवार खिंचवा दी, तो अब थोड़ा सा बवाल पहली तरफ हो गया। क्या हम पशुओं से ज्यादा खा सकते थे? बोलो। हाथी महाराज एक समय में कितना खा लेते हैं? क्विंटलों। ये गाय भैंस एक समय में कितना खा लेती हैं? 30-40 किलो। जो गाय भैंस 15-20 किलो दूध देगी तो कम से कम 30-40 किलो तो खाएगी भाई। तो हमें खाने के लिए नहीं बनाया यार, खाने के लिए बनाया होता तो हाथी और गाय भैंस की योनि बढ़िया थी। महाराज जी फिर सोने के लिए तो भैया भालू महाराज 6 महीने सो लेता है। कितने? हाँ ध्यान रखना, ये जो बर्फीला भालू है ये बर्फ में गुफाओं में सो जाता है 6 महीने। हमें सोने के लिए भी नहीं बनाया गया। फिर महाराज जी हमें संतान उत्पन्न करने के लिए तो भैया हमारी कितनी संतान होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इतनी संतान है। तो एक कुत्ता महाराज एक बार में प्रकट कर लेता। एक मछली है वो एक बार में 1 लाख अंडे देती है। कितने? 1 लाख अंडों में 70-80 हजार बच्चे मामूली बात है। ये जो मच्छर आपके आसपास घूम रहे हैं इनके पता न कितने बच्चे होते। इन बच्चों का भी हमारे इस जन्म से कोई मतलब? फिर क्या मतलब है हमारे मानव योनि का? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात ये मानव योनि हमें धर्म बनाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए मिला है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी धार्मिक क्रियाओं को, विधियों को ठीक करना चाहिए। जब हम संतों के पास जाएंगे, जब हम भगवान के भक्तों के पास जाएंगे तो वो हमें माला करना सिखाएंगे, वो एकादशी का व्रत करना सिखाएंगे, गीता पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे, राम की कथा सुनाएंगे, जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे। वो आपको बताएंगे राधा और कृष्ण कौन हैं। और जैसे जैसे राधा और कृष्ण के श्री चरणों में हमारी प्रीति जगती रहेगी, वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जाएंगे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति और नहीं कुछ और। जीवन मरण गति और नहीं मोर, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। मैं श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में अपनी प्रीति को जगाना चाहता हूं या चाहती हूं। गोपियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान की भक्ति पाने के लिए, और आज हमें भगवान की भक्ति के लिए कीर्तन की सूचना मिलती है, सत्संग की सूचना मिलती है, हम अपने घर में ही बैठे रह जाते। बोलो हरे कृष्णा। ठंड पड़ रही है इसलिए भक्त क्या हो गए? बोलो कम हो गए, लेकिन राशन की दुकान पे राशन लेने वाले तो कम नहीं हुए। बोलो हरे कृष्णा। अभी काली के मंदिर पे प्रसाद बंटने लगे, भंडारा करने लगो तो ठंड क्या होगी? खत्म हो जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन भगवान के सत्संग के लिए क्या है? जब आपने कथा कीर्तन करी, कथा सुनने 500 लोग आए, लेकिन भंडारा कितने लोगों को खिलाया? 3000-4000 को। इसका मतलब क्या हुआ? भजन करने वाले कम और भोजन प्रसाद खाने वाले ज्यादा। अर्थात हम आज भी आहार के चक्कर में फंसकर भगवान के भजन को विसारे पड़े हैं। और जो भगवान का भजन विसार देता है भैया, समझ लो उसका फिर 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। अरे तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तेरी
बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। ओ तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। जय हो राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। जब रटेगा तू राधे राधे, रटेगा तू राधे राधे। हाँ जब रटेगा तू राधे राधे, रटेगा तू राधे राधे। आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे। हाँ आएंगे श्याम भागे भागे। आएंगे श्याम भागे भागे। बन जाएंगे बन जाएंगे। ओ बन जाएंगे, बन जाएंगे। ओ बन जाएंगे प्रेम जंजीर तो राधे राधे बोल जरा। जाएगी प्रेम जंजीर तू राधे राधे बोल जरा। हाँ तू क्षमा क्षमा बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। जय हो राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। राधे तो है श्याम की शक्ति, राधा तो है श्याम की शक्ति। जो करते राधे की भक्ति। करते राधे की भक्ति। हाय राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति। जो करते राधे की भक्ति। करते राधे की भक्ति। हरे उनकी, हरे उनकी, हरे उनकी, हरे उनकी श्याम सब पीर तू राधे राधे बोल जरा। हरे उनकी श्याम सब पीर तू राधे राधे बोल जरा। अरे पीर का मतलब पीड़ा से भैया, जो हमें दर्द पहुंचाए उसका नाम है पीड़ा। जो हमें दर्द पहुंचाए उसका नाम है पीड़ा। ध्यान रखना भैया, जरूरी नहीं है रोग होंगे तो पीड़ा होगी। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र हमारा हृदय तोड़ देगा तो भी क्या होगी, तो भी पीड़ा होगी। जिस समय यम के दूत हमें पकड़ के ले जाएंगे उस समय भी हमें क्या होगी, पीड़ा होगी। समझते हो? जिस समय यम के दूत हमारे प्राण खींचते हैं तो 50,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। और यहाँ भक्त कह रहा है कि हरे श्याम तुम्हारी सब पीर। अगर आप राधे राधे बोलोगे तो तुम्हारी पीड़ा को कौन हर लेगा, श्याम हर लेगा। अरे हरे उनकी, हरे उनकी, ओ हरे उनकी, हरे उनकी। हाँ हरे उनकी श्याम सब पीर तू राधे राधे बोल जरा। हरे उनकी श्याम सब पीर तू राधे राधे बोल जरा। ओ तू राधे राधे बोल जरा, तू श्यामा श्यामा बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। जय हो तू श्यामा श्यामा बोल जरा। माता जी, अब तुम बैठो, बहुत चक्कर हो गए तुम्हारे। किसी जवान बच्चे को भेजो। अच्छा बोलो हरे कृष्णा। इतने चक्कर नहीं, अच्छा आराम करो, मंगा देंगे थोड़ी देर में सामान। बोलो हरे कृष्णा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। ताली बजाओ जोर से। देखो वैसे तो सच्चाई है भैया, आजकल ये जो जमाना चल रहा है इसमें जवान लोग कम मेहनत करते हैं और घर के जो बूढ़े लोग हैं ना वो ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जल्दी भी उठते हैं, ज्यादा भी काम करते हैं। ये जवानों को तो सोने से फुर्सत नहीं है या मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। तो राधे राधे बोल जरा, तो श्यामा श्यामा बोल जरा।
राधे राधे बोल जरा, जय हो तू श्यामा श्यामा बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, मुरली की तानों में है राधे, मुरली की तानों में है राधे, मोहन की प्राणाधार है राधे, मोहन की प्राणधार है राधे, मुरली की तानों में है राधे, मुरली की तानों में है राधे, मोहन की प्राणाधार है राधे, मोहन की प्राणधार है राधे, वो आत्मा राधे, ओ आत्मा राधे, अरे आत्मा राधे, ओ आत्मा राधे, ओ आत्मा राधे, और श्याम शरीर तू राधे राधे बोल जरा, ओ आत्मा राधे, ओ श्याम शरीर तू राधे राधे बोल जरा, हाँ तू राधे राधे बोल जरा, तू श्यामा श्यामा बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, जय हो तू श्यामा श्यामा बोल जरा, हाँ तू राधे राधे बोल जरा, तू श्यामा श्यामा बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, जोर से ताली बजाइए सब लोग, बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, जय राधे राधे, 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 जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृंदावन हे में, राधे राधे, अरे गोवर्धन हे में, राधे राधे, ओ बरसाने हे में, राधे राधे, ओ यमुना तट पे, हे राधे राधे, ओ बंसी बट पे, राधे राधे, जगन में, हे राधे राधे, लाल बाग में, राधे राधे, राधे राधे, हे राधे राधे, राधे राधे, हे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा, कृष्ण, आवाज नहीं आ रही लाल बाग वाली भाई, बोलो हरे कृष्णा। पहले लाल बाग के लोग हरे कृष्णा बोलते थे, हमारे एमडीए तक आवाज जाती थी। फिर चली माता जी तुम है आज का हो जाएगा पानी गर्म, बैठो तुम, बैठो अरे नहीं हो जाएगा, बैठो बैठो माता जी बैठो, कोई नहीं हो जाएगा। फायदा तो उठाओ, बैठ बोलो हरे कृष्णा, कोई नहीं कृष्णा पी लेंगे अभी, बोलो हरे कृष्णा। आप बैठो यहाँ पे, गुना करके ला सकती थी, आ जाओ, बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे, हाँ तिलक करो। फिर पहुंची, बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री निताई गौर। तिलक करा दो जैसे कि सबको, हाँ फल चढ़वाओ, दक्षिणा चढ़वाओ इनको। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे। किससे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तकदीर जो होती है ये कहाँ होती है? इसको हम भाग्य बोलते हैं।
कहते तेरे भाग्य में ये है या नहीं है, वो है नहीं हो। जब हम राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जीव पर राधे आते ही हमारी तकदीर का नक्शा बदलने लगता है। जिस काम को कभी रास्ता नहीं मिलता, राह दे, वो हमें रास्ता मिलने लगता है। लेकिन जब हमने देवी देवताओं की पूजा तक देखी, तब तक राधा और कृष्ण नहीं थे। कौन नहीं थे? तब हमें कभी संतोषी माता मिलती थी, कभी दुर्गे माता मिलती थी, कभी हनुमान जी मिल जाते थे, कभी शिव जी। लेकिन राधे कब मिले? बोलो हरे कृष्ण। इनका बच्चों का भी करो, ढोलक वाले भैया करो, बोलो हरे कृष्ण। जब हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला, कृष्ण भावनामृत मिला, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी किताबें पढ़ने को मिली, तब हमें पता लगा ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। क्या 33 करोड़ देवी देवताओं में जो श्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शरणागति करने से। अरे इनका ना करा, गुरु जी का कर दिया। पीछे वाले भैया का बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, जय जय श्री। कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी, बोलो हरे कृष्ण। निताहि गौर प्रेमानंदे गौरा हरि बोल। भाई स्वराज जी का जरा इतनी कम उम्र में वो दादा दादी बनना है, कोई कम बात है? बोलो हरे कृष्ण। इसे ही ठाकुर जी की कृपा कहते हैं। अभी तो यही बच्चे लगते हैं देखने में, बोलो हरे कृष्ण। बच्चे ही तो हैं। हाँ बच्चे, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तो यही बालक है देखने में। सबसे छोटे हैं ये हमारे देवर। चलो जय हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो जय जय श्री। बड़े सब इनके पीछे हैं। निताई गौर प्रेमानंद। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री राधा गोविंदा भगवान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो। तो कहते हैं भैया, अगर समय से हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। बहुत सारे लोग महाराज ये भजन करने की उम्र थोड़ी है, भजन तो बुढ़ापे में करा जाता है। कब करा जाता है? तो बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग क्या करें, बुढ़ापे का इंतजार करते रहे, बुढ़ापा आवे ही ना। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। अरे 9 बजे से पहले बसें ना जाएंगी, चिंता मत करो। अरे मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। बोलो हरे कृष्णा। चारों के मुझसे ले जाइए यहीं से। बोलो हरे कृष्णा। क्यों चिंता करें? विमला जी के साथ तो जा रहे हो? हाँ कोई है नहीं वहाँ पे, पैसे की उगाई नहीं। बालाजी महाराज क्या कर रहे हैं? तो वो बात अलग है। ऐसा कैसे हो जाए? पैसे की उगाई करनी है। सब आपकी कृपा से काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा, करने वाले तो वो है, चिंता मत करो। बोलो हरे कृष्णा। मैं भी तो चलूंगा भैरव बाबा। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखो एक बात सुनो भैया, हम और आप कोई भी कुछ करने वाला कौन है? जो हमारे अंदर आत्मा रूप में विराजमान है। जिस दिन हमारी आत्मा चली जाती है, कुछ भी करने लायक, इसके उस आत्मा को हर समय चेतन करना है। क्या करना है? और ये आत्मा कब चेतन होती है? पिंजरे की मैना भजन कर ले तू श्याम का। देखो कहते हैं एक जो राजा था, वो राजा हर समय परेशान रहता था कि मेरे बाद कौन राजा बनेगा। वो सबकी परीक्षा करता था। एक दिन उसने एक तरीका निकाला कि सोने की असरपियों की थैली ली और उसने कहा कि भैया ऐसा करो, जो सबसे ज्यादा दुखी हो उसको देकर आओ। किसको? सबसे ज्यादा दुखी हो उसको।
अब वो वजीर लेके चला अपनी जेब में पोटली लेकर, उसने देखा सब्जी वाला, वो भी भैया सब्जी बेचते बेचते और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। बोले इसका मतलब ये दुखी। सब्जी वाले थोड़ा ऊपर पहुंचा तो कपड़े वाला था, वो कपड़े बेच रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। बोले रे ये भी दुखी। उसने कहा यहाँ कहाँ देख रहा हो, देखो वो फकीर होंगे वहां पर मंदिर के आगे बैठे होंगे, भिखारी वहां देखो। तो पता लगा भिखारी भी क्या कर रहा था, भगवान का नाम ले लेके क्या कर रहा था, वो भजन गा रहा था। बोले यार ये भी दुखी है। फिर किसी ने कहा ऐसा करो वेद जी के पास जाओ, वेद जी दुखी होंगे क्योंकि उनके पास मरीज आ रहे होंगे। जब वहां पहुंचे तो वेद जी से पूछा कि महाराज जी कोई दुखी है? बोले हाँ एक दुखी है, अभी मेरे एक मरीज का फोन आया, चलो उसी के पास चले। पता लगा वेद जी उसी राजा का इलाज करने जा रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। जब वो देख पूछा कि राजा क्या हाल है? बोले मेरे हाल बड़े बेहाल है। इतना सुनते ही वजीर ने वो पोटली कहाँ रख दी, उसी राजा को दे दी। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पूरे राज्य में मैंने घूम के देखा, मुझे तो आपसे ज्यादा दुखी कोई और। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जो नाम आधारा। जिसके पास भगवान का नाम है वो सबसे ज्यादा क्या है, सुखी है। बोलो हरे कृष्णा। ये सारी उगाई बुगाई सब कहाँ रह जाएगी? सबसे पहले कौन सी उगाई है? हाँ, हरि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका भी अनोखा है, मौका भी अनोखा है। मौका भी अनोखा है, मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नहीं तो सब धोखा धोखा है, नहीं तो सब धोखा धोखा है। एक भगवान का नाम ही सच्चा है और बाकी सब धोखा है। बोलो तेरो नाम एक साचा। कहते ना दुख सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। भैया दुख में तो केवल भगवान ही हमारा साथ देते हैं। नहीं तो सब धोखा धोखा है, नहीं तो सब धोखा धोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, भगवान का नाम सबसे बड़ा है। अभी बताया गया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका जो फल होता है वो क्षणिक होता है, सीमित होता है। लेकिन देवताओं के साथ, किसके बोलो, अगर देवताओं के साथ क्या करो, परम पिता परमेश्वर भगवान की क्या कर लो, सेवा कर लो। क्या कर लो? हाँ भैया एक ही बात, 2 बार बस बोलो हरे कृष्ण। परम पिता परमेश्वर भगवान की अगर सेवा कर लोगे तो देवता भी खुश हो जाएंगे। और मात्र हम देवताओं तक अटके रह गए। अब कबीर जो भैया पहली सीढ़ी है, उसके ऊपर वीरेंद्र, उसके ऊपर स्वराज जी, कितनी सीढ़ी हो गई? तो अगर स्वराज जी को हम प्रसन्न कर लेंगे तो वीरेंद्र को अपना आप क्या होना पड़ेगा, प्रसन्न होना पड़ेगा। वीरेंद्र प्रसन्न तो फिर कबीर भी प्रसन्न। लेकिन अगर हम मात्र कबीर को ही प्रसन्न करें तो वीरेंद्र कहते हैं मेरे बच्चे का मामला होगा कोई, मुझे तो जानकारी। वीरेंद्र को कुछ करा तो स्वराज जी कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं आज घर में था नहीं, मैं बालाजी गया हुआ था।
बोलो हरे कृष्णा। लेकिन अगर कोई हमें, जो सबसे हमारा घर का बड़ा मुखिया है, उसको हम निमंत्रण दे दें, हम उसको खुश कर दें, तो पूरे परिवार को क्या होना पड़ेगा? खुश होना पड़ेगा। भैया घर के मुखिया का नाम लिखा जाता है। इसलिए इस 33 करोड़ देवी देवताओं के मुखिया कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड कृष्णा। कौन है? हाँ, ईश्वरा परमा कृष्णा, परम कृष्ण। उन्हीं के अंदर भैया राम जी है, उन्हीं के अंदर हनुमान जी है, उन्हीं के अंदर शिव जी है, उन्हीं के अंदर दुर्गा, सब कुछ उन्हीं के अंदर है। बस हमारा देखने का क्या है? अरे एक आदमी होता है भैया, कोई उनको पिताजी कह रहा है, तो कोई उनको कह रहा है मेरा छोटा भाई है, तो कोई बोल रहा है ये मेरे बड़े भाई हैं, कोई कहता नहीं नहीं ये मेरे चचा हैं, तो कोई बोलता नहीं नहीं मेरे ताऊ हैं, कोई कहता नहीं मेरे मौसा हैं, कोई बोलता नहीं मेरे फूफा हैं। लेकिन आदमी क्या होता है? एक ही होता है। उसके रिश्ते और नाम अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, परमपिता परमेश्वर भगवान एक हैं, लेकिन हम उनको तरह तरह से पूछते हैं। लेकिन अंत में सारी नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र के अंदर जाकर गिर जाती है। ऐसी 33 करोड़ देवी देवता कहाँ मिल जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंदर। ऐसा उन्होंने गीता के विराट रूप में दिखाया है। कहाँ दिखाया? पूरा विराट रूप दिखाया। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरिबो। हरि कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। हाँ बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही भानु दुलारी। बुलाए रही राधा प्यारी, हरि बोल। बुलाए रही भानु दुलारी। ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। आज हमारा घर बरसाना है क्योंकि यहाँ रस बरस रहा है। ताली थोड़ी हल्की बोल रही है और जोर से बजा सकते हो। अरे जो कान्हा तुम गली न जानो, जो कान्हा तुम गली न जानो। भैया हमारा जो ये मकान है कुंज गली से भी खतरनाक है। बोलो हरे कृष्णा। इन गलियों में हम बहुत बार आ गए, लेकिन फिर भी भटक जाते हैं। हरि बोल। और हम तो यही सोचते रहते हैं मकान कैसे बनते होंगे। दो आदमी एक साथ निकल जाए तो फिर हो सकता है थोड़ा सा तंग हो जाए। बोलो हरे कृष्णा। अरे जो कान्हा तुम गली न जानो, जो कान्हा तुम गली न जानो। अरे गली न जानो तुम गेल न जानो, गली न जानो तुम गेल न जानो। डगरी डगरी ओ डगरी 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 आई बुलाए रही राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही भानु दुलारी। बुलाए रही राधा प्यारी। हरि बोल। बुलाए रही भानु दुलारी। हरि कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। जोर से ताली बजाओ, हाथ उठा के। जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। अरे बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर। बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर। बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर। भैया आपके पड़ोस में जो मंदिर है ना काली का, ये प्राचीन मंदिर है। जहाँ आपका मकान लगा है सबसे पहले प्राचीन काली माता कौन सी है?
यही वाली है भैया, बोलो हरे कृष्णा। तो बाद में बनी है, यहाँ पर आज हम जाते हैं बड़ी वाली। पहले यही माता जी निकली हुई है यहाँ, और ये प्राचीन जगह है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ कई सौ साल पहले सिखों के गुरु भी इसी उसमें आए थे गुरुद्वारे में। ये लालबाग कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, पवित्र जगह है, इसलिए आपको इतना आनंद आता है। वो अलग बात है, अभी गंगा के दर्शन करे हुए बहुत सारे लोगों को हफ्ते हो जाते हैं, जाते ही नहीं होता। अरे नाव मत नाव, लेकिन प्रणाम करने जरूर जाया करो गंगे मैया को। गंगा जी को प्रणाम करने से ही हमारे हृदय में क्या आ जाती है? शुद्धता आ जाती है। हरि बोल। अरे बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, हाँ बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर, बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर। सीढ़ियन 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 बुलाए गई राधा प्यारी, गाना बरसाने दे आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। मोर मुकुट में जन्नती माला, और मुकुट वैजनती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, कानन कुंडल नयन विशाला। देखो भैया भगवान को देखते रहो आप, मोर मुकुट भी है, वैजंती माला भी है उनके, और कानन कुंडल नयन विशाला। आज भगवान का प्रकट दिवस है। आज के दिन हमारे इस घर में भी कौन प्रकट हुए? बाल कृष्ण भगवान की। अरे मोर मुकुट वैजंती माला, और मुकुट वैजंती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, कानन कुंडल नयन विशाला। पूजा की मधुर दिखाई बुलाए रही राधा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। हाँ बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही मानो दुलारी, बुलाए गई राधा प्यारी। जय हो। बुलाए रही मानो दुलारी। गाना बरसाने में आई रही हो, बुलाए रही राधा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बोलो जय जय श्री। कहते नंद महाराज में, नंद महल में नंद महाराज के घर सूचना आई कि महाराज हमारे यहाँ कथा कीर्तन है, आप आना। अचानक नंद महाराज उस कथा कीर्तन में पहुंच गए। और जब कथा कीर्तन में पहुंच गए तो भैया वहां पर भगवान के भक्त ने उनके हाथ में कलावा बांध दिया। बोलो हरे कृष्णा। कहा कि दक्षिणा रख लो महाराज। उन्होंने दक्षिणा रख ली अपने हाथ में। जैसे आपने देखा हो, कभी आप जाते हो वृंदावन मथुरा तो वहां पर आपकी पूजा करने के लिए पंडित जी खड़े हो जाते हैं, बताओ गोत्र बताओ, और आपको पता भी नहीं था आपकी क्या शुरू हो जाती है वहां। बोलो, पूजा हो जाती है, फिर कहते लाओ दक्षिणा निकालो जो भी तुम्हारे पास। आज नंद महाराज के हाथ में भी दक्षिणा लगवा के उनके हाथ में कलावा बांध दिया गया और कहा भैया जो आपके हृदय में अभिलाषा हो बताओ जल्दी से। अब क्या करते? कुछ नहीं करते। बोले महाराज जी जो आपकी इच्छा, जो आपकी क्या हो इच्छा हो। तो कहते भैया कलावा बांधने वालों ने उनको आशीर्वाद दे दिया, जाओ पुत्र हो जाए। क्या हो जाए? और 85 वर्ष की आयु है। कहते हैं वृंदावन में एक बात हो गई निराली, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। बोलो हरे कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है कि यद्यपि नंद महाराज का कोई ऐसा इच्छा नहीं थी कि उनके घर में क्या हो
लेकिन भगवान के भक्तों के पास गए, जब हरिनाम संकीर्तन में सहभागिता की तो अपनी तरफ से उन्होंने उनको क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। और भक्तों का आशीर्वाद कभी खाली। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। जो भगवान है वो किसके वचनों का ध्यान रखते हैं? बोलो, भक्तों का। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम। आपके जीवन में कितनी परेशानियां हो, आपके जीवन में कितने कष्ट हो, लेकिन जैसी हरि भक्त आपके जीवन में आते हैं वो परेशानियां खुशियों में बदलने लगती। ये पहचान है हरि भक्तों की। आपकी पीड़ा कम होने लगती है, आपके जीवन में खुशी के अवसर आने लगते हैं। हम तो लोगों से बार बार कहते हैं कि भैया देखो, इतना नहीं नाचे होगे कभी जितना कहाँ नाचते हो आप हरे कृष्णा के कीर्तन में आके। बोलो हरे कृष्णा। अरे रोज नाचते हो नहीं नाचते हो? कांगे लाल बाग के बासी जिन कीर्तनों में जाते हो नाचते हो नहीं नाचते हो रोज? पहले इस तरह नाचते थे क्या? पहले घर में कोई शादी हो गई तो ठुमके लगा लिए, बस नाचने को मिलता है। पहले 10 साल में एक बस नहीं जाती थी लाल बाग से, और अब तो साल में कई बार क्या जाने लगी हैं? बस जाने लगी है। और हमारे ये भक्त लोग तो कहते हैं कि महाराज जी हमने तो 2 बसें लगाई थी, 3 बस को सवारी हो गई, क्या करें, एक और बढ़ा दो। कई बार ऐसा भी हुआ, एंड टाइम पे क्या करी गई? एक बढ़ा दी, वो भी क्या हो गई? फुल हो गई। इसका मतलब लाल बाग में भगवान के दर्शनों की अभिलाषा बढ़ती चली। इसे ही कृष्ण प्रेम कहते हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। आर्त बोलते हैं जो दुखी होते। जब हमें महान दुख होता है तो हमें किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। जब हमें महान दुख होता है। अर्थार्थी, जिनको धन चाहिए, वैभव चाहिए, वो भी भगवान की शरणागति होते। तीसरी श्रेणी आती जिज्ञासु की। जब हम भगवान के भक्तों के चरणों में बैठकर अपनी कोई अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, और वो हमें गीता भागवत के माध्यम से बताते हैं, तो भी हम भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रीति को स्थापित कर सकते। और चौथा होता है ज्ञानी। जब भगवान के भक्तों का निरंतर हम संग करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा और भगवान की तरफ हमारी शरणागति हो जाएगी। और आपने देखा कि जिस क्षेत्र में कभी भगवान की सेवा का लोगों को पता नहीं था कि कैसे भगवान को स्नान कराते, कैसे भगवान का अभिषेक, आज आपका ठाकुर जी का अभिषेक भी होगा। मेरे ख्याल में इस मुरादाबाद के क्षेत्र में कम से कम 30-40 लड्डू गोपाल होंगे। मुरादाबाद में नहीं, इस क्षेत्र की बात ना, हजारों तक। बोलो हरे कृष्ण। मैं बच्चों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। बोलो हरे कृष्ण। ये तो मुझे मालूम बच्चे तो 4-4, 5-5 है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ यहाँ से। बोलो हरे कृष्ण। बच्चे तो अच्छे हैं, जितना ज्यादा हो। बोलो हरे कृष्णा। अरे एक बोरी आलू लाते हो तो सारे के सारे काम के थोड़ी होते। एक बोरी आलू लाते हो सारे के सारे काम के होते क्या? बोलो है? तो बच्चों में क्यों सोचते हो कि एक ही बच्चा हुआ वो भी काम का होगा? घर में 5-7 बच्चे हो जो काम के, उन्हें भगवान की भक्ति में लगाओ, बाकी जाओ भैया नौकरी कर, कुछ भी कर। बोलो हरे कृष्णा। लाल बाग में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल बहुत सारे। अभी जब हमने कथा करी थी पीछे अडियल महादेव मंदिर में भागवत जी की, तो रोज वहां पर 20-25 लड्डू गोपाल इकट्ठे हो जाते थे। सब तरफ रखने की जगह देखनी पड़ती थी कहाँ रखोगे। और हमें बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम कुछ लोग अपने कल्याण के लिए भगवान की सेवा से क्या हो गए हैं? जुड़ गए। भैया आपने धन्ना जाट की कथा भी सुनाई थी हमने।
हमने सदना कसाई की भी कथा सुनाई कि किस प्रकार भगवान एक मांस बेचने के सेवा से खुश हो गए, किस प्रकार भगवान धन्ना जाट की सेवा से क्या हो गए थे। उस धन्ना जाट ने तो काय की सेवा करी थी भैया, भक्ति नहीं करी थी उसने, वो केवल सत्य बोलता था। उसने जब रोज पंडित जी को पूजा करते हुए देखा मंदिर में, और उधर से धन्ना जाट अपनी गाय भैंसे लेके जाता था और राम राम करता था। पंडित जी राम राम, बोले राम राम भैया। बोले पंडित जी क्या करते रहते हो तुम सुबह शाम? मैं सुबह जाता हूं तो भी घंटी हिलाते हो, शाम को आता हूं तो भी। बोले धन्ना मैं ठाकुर सेवा करता हूं। बोले यार कमाल की बात है, तुझे और कोई काम ना है? बोले ना, यही काम से मेरी जिंदगी कटेगी। एक दिन धन्ना जाट जब थोड़ा फुर्सत में हुआ तो उसने कहा पंडित जी एक दिन को मुझे भी ठाकुर चाहिए। भैया पंडित जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक सिल्का बटना जो होता है मसाला पीसने वाला, वो उसके हाथ में लाल कपड़े में लपेट के पकड़ा दिया। बोले यही ठाकुर है। अब वो धन्ना बड़ा परेशान हो गया, यार ये कैसा ठाकुर है, ना इसका मुंह दिख रहा, ना हाथ दिख रहा, ना आंखें, लेकिन हो सके वो उस बटने को घर ले गया धन्ना और उनको पहले नहलाया, फिर मक्के की रोटी और चने का साग बनाया और लठ लेकर वहीं बैठ गया। बोले आओ ठाकुर आओ भोग। अब कहीं ठाकुर हो तो भोग लगा पे पीछे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो उसके भजन में थोड़ी सी अक्कड़पना आ गया। आओ आओ ठाकुर भोग लगाओ। और जब न आए ठाकुर तो उनने फिर तुरंत क्या उठा लिया, उनने अपना लठ उठा लिया। बोले लठ के आगे तो कौन भागता है? बोले ठाकुर तू अगर ऐसे ना आएगा तो फिर मुझसे दूसरा तरीका भी। और आज सीधी धमकी किसको दे दी? भगवान को। भैया भगवान चुपके से आए और पत्थर में प्रकट हो गए। बोलो राधा गोविंदा भगवान की। और जब भगवान प्रकट हो गए, बोलो हरे कृष्णा। बोले हाँ भैया धन्ना बता। अरे बोले तू इतना कहाँ से देर लगाई तूने भाई? कहने लगा अरे नहीं धन्ना मुझे थोड़ा काम था। अरे ठाकुर है तू? बोले हाँ मैं पक्का वाला ठाकुर हूँ। बोलो हरे कृष्ण। बोले तो जल्दी से खा ले, फिर भोग लगा ले, मुझे भी भूख लग रही है। भैया ठाकुर जी ने बस जरा सा टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, बोले और खा ले, डर क्यों रहा है? धन्ने जाट क्या बोले? और खा ले, डर क्यों रहा है? बोले नहीं मैं इतना ही खाता हूँ। और भैया बाकी जितनी रोटी चने का साग था सब कितने ठिकाने लगा दिया? धन्ना ने लगा दिया। बोलो हरे कृष्णा। बोले आजा ठाकुर अब थोड़ा आराम कर ले, और अपने साथ ठाकुर को सुला लिया। और जब धन्ने की आंख खुली तो ठाकुर उसकी हवा कर रहे थे भैया अपने पीताम्बर से। बोलो हरे कृष्णा। अरे जिसकी ठाकुर जी हवा करे उसको नींद कैसी आती है? बोलो। धन्ना बेचारा बड़ा परेशान हो गया। हाँ अरे शाम हो गई, मेरे डंगर को भैया चारा पानी किसने नहीं खिलाया होगा। अरे भाई ठाकुर तेरे चक्कर में तो आज बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया ठाकुर जी? बोले अरे भाई तो अपने जानवरों को राशन चारा खिलाना था। बोले मैं खिला क्या? तो बोले नहीं किसी और के हाथ का नहीं खाते। बोले भैया देख तो ले। और ठाकुर जी गए और वापस आ गए। बोलो हरे कृष्णा। धन्ना बोला मैं कह रहा था, नहीं कह रहा था कि मेरे अलावा किसी और के हाथ का? अरे बोले भैया जाके तो देख। अब धन्ने ने जब जाके देखा तो सारी गाय भैंसे क्या कर रही हैं? जो गले में उनकी घंटियां हिला हिला के चारा भी खा रही हैं, पानी भी। अरे धन्ना कहने लगा अरे बाप रे ये तो कमाल का ठाकुर है भाई, 1 मिनट में इनने सबका चारा पानी कर दिया। बोले चल भाई चल ठाकुर अब रात का खाने का इंतजाम करे। बोले भैया तू रुक जा मैं बनाता हूँ। ठाकुर जी गए रसोई में और तुरंत वापस आ गए। बोले क्या हुआ, बनाया नहीं? बोले बन गया। और जाकर देखा धन्ने तो अंदर 56 भोग बने रखे। बोले वाह भाई वाह। अरे तभी मैं कहूँ पंडित जी सुबह शाम क्या करते रहते थे? ठाकुर सेवा। कुछ दिनों में धन्ना बोला भाई चलो खेत का जरा जुताई निराई करने का नंबर आ गया। बोले तुम बैठो मैं आता हूँ। और ठाकुर गए खेत में और वापस। बोले क्या हुआ, काम ज्यादा था नहीं तारे? बोले नहीं हो गया, जाके देखो। अरे भाई कमाल है, बीज बोए गए तो भी ऐसे ही, और अब तो बड़ा आनंद आने लगा। और एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी धन्ना के साथ खेत में काम कर रहे थे, उसी समय पंडित जी उधर से आते हुए दिख गए।
और धन्ना ने अपना लट उठाया, बोले ओए पंडित जी ओए। और जब सुना पंडित जी उतरे, भाग लो भैया। अब का लट हाथ में मैंने क्या पकड़ाया था, इसे पत्थर पकड़ाया था। और भाग के धन्ना ने पकड़ लिया। अरे भाई बात तो सुन, अरे कमाल का ठाकुर दिया भाई तूने। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, धन्ना कभी झूठ नहीं बोलता। बोले क्या हुआ धन्ना, बता तो दे। बोले तूने जो ठाकुर दिए हैं वो मेरा सारा काम करता है और इतना सा खाता। बोले चलो जरा मुझे भी जल के दिखाओ। तो आज खेत पर धन्ने को तो ठाकुर जी काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पंडित जी को नहीं दिखे, क्योंकि सेवा और सेवा में भी फर्क होता है। बोलो हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग देखा होगा मंदिर में बैठकर भी क्या कर देते हैं, चालाकी कर देते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन आप लोग जो घर में ठाकुरों की सेवा करते हो, लड्डू गोपालों की जो सेवा करते हो, उसमें कोई भी क्या नहीं है, चालाकी। हाँ, कोई लालच नहीं है, कोई आएगा यहाँ चढ़ावा चढ़ाएगा। ये आपकी निष्काम सेवा है और इसी के कारण भगवान आपसे क्या हो जाते हैं, बोलो प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, अरे मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या प्रेम से ताली बजाइए। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। अरे क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे मोहन की मोहनी सूरतिया, मोहन की मोहनी सूरतिया। अरे मन में बस गई प्रेम मूर्तिया, मन में बस गई प्रेम मूर्तिया। देखत देखत भई बावरिया, देखत देखत भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। टूट जाए तो उन्हें मनाना, टूट जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी, अब होगी, अरे अब होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अब होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, दोनों हाथ उठा के नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी दीना घोड़ा दीना, और दीना पाल की, ओ हाथी दीना घोड़ा दीना, और दीना पाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी दीना घोड़ा दीना, और दीना पाल की। ओ नंद
नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो जय जय श्री राधे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आज नंद महाराज के घर में एक छोटे से बालक ने, सुंदर से बालक ने प्रकटोत्सव किया, प्रकाट्य किया। इसे आविर्भाव भी बोलते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और इस बालक का नाम रखा गया भैया का क्या? हाँ बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे इस घर में भी छोटा कान्हा, और बच्चे किसका रूप होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। बोलो हरे कृष्णा। अपने बच्चों का जन्मदिन हरि नाम से ही मनाना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा उनके जीवन में आती रहे। साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे मनों की अभिलाषाएं पूरी होती है। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो तेरे पास है उसकी तो मैं रक्षा करता हूं, जो तेरे पास नहीं है उसको मैं प्रदत्त करता हूं। हमें भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर मांगना है तो भगवान से भक्ति मांगे। क्या मांगे हम? बाकी तो सब कुछ कोई भी दे सकता है आपको, मकान भी कोई दे सकता है, धन दौलत भी। अभी मालूम है एक बहुत गरीब आदमी था, सहारनपुर की घटना बता रहा हूं मैं आपको, और 1 मिनट में वो 150 बीघे जमीन का मालिक बन गया। 1 मिनट में कितने का बन गया वो? कहते हैं कि उसने एक जमीन पे सेवा करनी चालू करी, और जमीन पे सेवा करनी चालू करी तो उसका जो मालिक था उसके पास 150 बीघा जमीन थी। उसकी सेवा से वो इतना खुश हो गया कि हर समय उसको अपने साथ रखता था। सब जगह अपने नाम के साथ किसका नाम लिखवा देता था? उसका भी नाम लिखवा देता था। तब जब गांव में चकबंदी हुई तो उसे 150 बीघे में उसने अपने नाम के साथ अपने नौकर का, अपने सेवक का नाम भी क्या कर दिया? लिखवा दिया। और भैया इस कोरोना काल में अचानक क्या हुआ, उसके मालिक की तबीयत खराब हो गई। उसको भर्ती कराने भी वही गया, अंतिम संस्कार भी उसने ही करा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जब उसके मनुष्य की वसीयत देखी तो उसने अपने वसीयत में किसका नाम लिख दिया? अपने उस नौकर का, जो आखिर समय में उसके साथ रहता। तो एक झटके में क्या हो गया? जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी, काल से बचा लो। इस संसार में आपको कोई भी कुछ दे सकता है, जमीन दे सकता है, धन दे सकता है, लेकिन अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। तो जब बाल कृष्ण भगवान प्रकट हुए तब चारों तरफ से साधु संत कहाँ गए? ब्रज में आ गए। बोलो हरे कृष्णा। और क्या मनाने लगे? हरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जयो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जयो है। ओ नंद घर लाला जयो है, नंद घर लाला जयो है। नंद घर लाला जयो है, नंद घर लाला जयो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जयो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जयो है। वो गोपियां भागी आई, अब गोपियां भागी आई। गावन लगी आज बधाई, गावन लगी आज बधाई। ऐसो भागे गोकुल में है। हो
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जयो है। लाला जयो है ब्रज में लाला जयो है। ओ लाला जयो है ब्रज में लाला जयो है। ओ ब्रज में है जय जयकार वृंद घर लाला जयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जयो है। श्री राधे हरि बोल। क्या टाइम हो गया अभी? हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हरि बोल। ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण। देखो तालियों की आवाज नहीं आ रही भैया, भगवान का जन्म होने वाला है, बोलो हरि बोल। हाँ श्री कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। ओ श्री कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। अरे भादों की रात अंधेरी में। भादों की रात अंधेरी में। श्री कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। श्री कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। ताली जोर से हाथ उठा के हरि बोल। भादों की रात अंधेरी में। भादों की रात अंधेरी में। ओ अष्टमी थी माता भादों का। अष्टमी थी माता भादों का। जब घंटा बजा है 12 का। जब घंटा बजा है 12 का। ओ अष्टमी थी माता भादों का। अष्टमी थी माता भादों का। घंटा बजा है 12 का। जब घंटा बजा है 12 का। अब फिर कट तब फिर कट अब फिर कट भय गोपाल हाँ गोपाल भादों की रात अंधेरी में। तब फिर कट भय गोपाल गोपाल भादों की रात अंधेरी में। श्री कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। श्री कृष्ण लियो अवतार भादों की रात अंधेरी में। फाटक ताले सब टूट गए। 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 वसुदेव देव की छूट 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 गए। और सो गए और सो गए। और सो गए सब दरबार दरबार भादों की रात अंधेरी में। और सो गए सब दरबार दरबार भादों की रात अंधेरी में। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। श्री कृष्ण लियो अवतार अवतार भादों की रात अंधेरी में। अरे अंबर में बिजली चमक रही। अंबर में बिजली चमक रही। ओ काली घटा भी दमक रही। ओ काली घटा भी दमक रही। और बरसा और बरसा और बरसा
बरसा है घन घोर भादों की रात अंधेरी में। और बरसा है घन घोर बादों की रात अंधेरी में। तेरे कृष्ण लियो अवतार भादों की रात अंधेरी में। तेरे कृष्ण लियो अवतार बादों की रात अंधेरी में। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए सब लोग। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।